उधर रूस यूक्रेन वॉर में एटमी अटैक का खतरा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बाद अब अमेरिका ने भी यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका जताई है। दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। यह नया दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने पर विचार कर रहा है। जितना विध्वंस पिछले 149 दिनों में हुआ है, जैसी तबाही अब तक देखी है यूक्रेन ने, जितने बारूद रूस ने बरसाए हैं अब तक, उससे डरावनी बारूदी त्रासदी की तैयारी है। एक ही हमले में यूक्रेन का जर्रा जर्रा थर्राने की पटकथा लिखी जा चुकी है। ज़ेलेंस्की की एक गलती पर यूक्रेन में बारूदी विनाश की भविष्यवाणी की जा रही है। तो सवाल यहीं से उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी है? क्या रूस ने परमाणु हमले की हामी भर दी? क्या रूस के एटमी अटैक का जवाब यूएसए देगा? बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। इन विनाशक सवालों का आधार है द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का दावा। युद्ध पर नजर रखने वाली इस अमेरिकी संस्था ने परिस्थितियों का गुणा भागकर यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की बात कही है। साल 2000 में जारी रूस की मिलिट्री डॉक्ट्रिन के हवाले से ISW ने 19 जुलाई तक की जंगी स्थिति को देखकर परमाणु प्रहार का दावा किया है। ISW का दावा है कि रूसी कब्जे वाले किसी भी इलाके को आजाद करवाने के लिए अगर यूक्रेन की तरफ से हमला किया जाता है तो फिर रूस परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि रूस की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में साफ साफ कहा गया है कि अगर रूस के किसी भी हिस्से में किसी भी हथियार से हमला किया गया तो जवाब में रूस की सेना के पास एटमी अटैक करने का पूरा अधिकार है। ISW की तरफ से दावा तब किया गया है जब अमेरिका के टॉप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी जॉन किर्बी की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन के उन इलाकों में पूरी तरह से कब्जा कर रहा है जहां पर रूस की सेना मौजूद है। यूक्रेन को जीतने के लिए आक्रामक रूस लगातार आगे बढ़ रहा है। लुहांस्क और डोनेट्स्क पर रूस का कब्जा हो चुका है। खेरसॉन में रूस का कब्जा हो चुका है। मेलिटोपोल और मारियोपोल तक रूस आ चुका है। ज़ापोरिज़िया तक रूस की सेना का कंट्रोल है। ISW के दावों को माने तो इनमें से किसी भी शहर को वापस लेने के लिए यूक्रेन ने कोशिश भर की तो रूस अपने धरती फाड़ बम के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी जॉन किर्बी ने साफ, स्पष्ट और सरल शब्दों में कहा था कि खुफिया और सार्वजनिक डोमेन में इस बात के कई सबूत हैं कि बहुत जल्द डॉनबास से ज़ापोरिज़िया और मारियोपोल तक रूस अपनी पताका फहराएगा। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन या फिर उसके पश्चिमी सहयोगी देशों ने अगर रूसी कब्जे वाले इलाके पर जवाबी कार्रवाई की तो प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु प्रहार करने में 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। दिन पहले ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस की सेना डोनबास के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेगी। तो वही संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देना जारी रखने का ऐलान किया है। ब्रिटेन के हथियार देने की घोषणा के बाद अब अमेरिका अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान देने की तैयारी में है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने साफ किया है कि अमेरिका में निर्मित लड़ाकू विमान भेजने की संभावना पता लगाई जा रही है। यदि अमेरिका ने इसकी इजाजत दी तो रूस इससे और खफा हो सकता है और फिर क्या होगा इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब रूस यूक्रेन वॉर के बहाने यूरोप परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, जब हर तीसरे दिन एटमी धमकी दी जा रही है, न्यूक्लियर वॉर की भविष्यवाणी की जा रही है, तब शोधकर्ताओं ने मौजूदा वक्त में एटमी युद्ध से होने वाले नुकसान का आकलन किया है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक फिलहाल दुनिया में केवल 9 देशों के पास करीब 13,000 परमाणु हथियार हैं। सिमुलेशन हालात में परमाणु बम के कारण ऊपरी वायुमंडल में धुआं और कालिख फैल जाएगी, जिससे सूरज ढक जाएगा और दुनिया भर में ब्लैकआउट के हालात बन जाएंगे, जिससे फसलों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अध्ययन के अनुसार परमाणु बम के हमले के बाद के पहले महीने में दुनिया भर का तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा, जो पिछले हिमयुग के बाद तापमान की सबसे बड़ी गिरावट होगी। पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी, समुद्री बर्फ 60 लाख वर्ग मील और 6 फुट गहराई तक फैलती जाएगी। समंदर का रास्ता बंद हो जाएगा। दुनिया के कई हिस्सों में खाने पीने की घनघोर कमी हो जाएगी। लोग अन्न के लिए तरस जाएंगे। परमाणु हथियारों का असर हर एक व्यक्ति पर होगा और पृथ्वी के एक दूसरे से जुड़े तंत्र ऐसे प्रभावित होंगे, यानी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसके बावजूद यूरोप एटम बम की ढेर पर बैठा हुआ है। यूक्रेन में एटमी अटैक की आशंका आकार ले रही है और यूक्रेन के बहाने विश्व युद्ध का भी डर पसर रहा है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।